एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके फॉर्म आ चुके हैं। अब आपने नोटिस करा होगा जो ये अपना गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से हम शॉर्ट में IPU भी बोलते हैं, ये CUT से भी एफिलेटेड था, मतलब उसके अंदर भी इसके कोर्सेज थे। तो उन्होंने अपना सेपरेट क्यों निकाला? एक्चुअली हुआ ऐसा कि इन लोगों ने अपने दो टाइप की सीट्स रखी हैं, एक CUT के बेस के ऊपर और एक इन्होंने अपनी रखी है खुद के एंट्रेंस को, वैसे बोलते हैं IPU सेट। तो इनका ये कुछ ब्रॉशर है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर UG लेवल कोर्सेज, ओके, फॉर स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स। इवन इनके बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम है आर्ट्स के लिए, लाइक BBA LM एंड इंटीग्रेटेड BBA। तो हम डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉर साइंस के लिए है, BBA LM के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो ये इनका ऑफिशियल ब्रोशर है फॉर 2023 एंड 2024, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में इंट्रो दे रखा है, ओके। देन अब तुरंत ये चलते हैं। तो मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगा, आप पूरा पढ़ लेना आराम से। ऑब्वियसली 214 पेजेस में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस मैं आपको बताऊंगा, ओके। सो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो गई, कोविड से रिलेटेड है, ओके। थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा एंड ओके। सो और नीचे चलते हैं। कुछ डिटेल्स हैं जो आपको बेसिकली पता ही होती हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, वगैरह वगैरह, ओके। एलिजिबिलिटी ब्रोशर की, ओके। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये कुछ इंपॉर्टेंट कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो फॉर्म 19 मार्च से आए थे, सॉरी, एंड क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल है। तो आपके पास दिन थोड़े से कम है, तो आपको फिल करना है, ठीक है। एंड फीस आपकी 1500 है, ओके। और एंट्रेंस की जो डेट है वो टेंटिवली रखी गई है फर्स्ट वीक ऑफ मई, मतलब मई के पहले हफ्ते में आपका एंट्रेंस हो जाएगा, ओके। और बाकी ये जो अपना प्रॉपर जो इनका रहेगा वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपके फॉर्म 19 को आए थे एंड 30 इज़ द लास्ट डे, ओके। तो प्लीज़ इससे पहले पहले भर लीजिएगा, ओके। सो और नीचे चलते हैं। तो मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताई एंट्रेंस के बारे में। अब यहाँ पे है डिटेल ऑफ प्रोग्राम्स कि कौन कौन से प्रोग्राम लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट में बोले तो IPU यूनिवर्सिटी आपको कौन सा प्रोग्राम ऑफर कर रही है, तो देखते हैं। सो फर्स्ट वी हैव, ओके, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो किस बेस पे आपका एडमिशन लेंगे, ठीक है, लाइक NLT CET या CUT के ऊपर वो आपको दे रखा है, ठीक है। और ये इनके कुछ पेपर कोड है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये कोड फिल करने होते हैं। नाउ वी जस्ट कम टू द कोर्सेज, ओके। आगे यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, हमें कोर्स आगे लिखे हुए मिलेंगे ये वाले, ओके। तो फोकस करते हैं। तो पहला अपना है BArc, और BArc के लिए ये यूज़ कर रहे हैं नाटा को। अगर आपने नाटा एग्जाम दिया है तो तभी आप इसमें BArc के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी है पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स, तो ये कर सकते हैं। तो अभी तक स्टार्टिंग वाले शायद मास्टर्स के, हाँ। Here we have Bachelor of Computer Application, sorry, here we have Bachelor of Computer Application BCA, okay। तो इसके लिए आप सेट और CUT दोनों ले सकते हैं। सेट का मतलब है IPU कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, और CUT आप लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास नर्सिंग है एंड योगा है, काफ़ी कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। B.Ed भी है यहाँ पर। इवन आपके पास यहाँ पे BBA एंड अलाइड प्रोग्राम्स ये भी आपको दे रखा है, इनका कोड 125 है। देन वी हैव बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, इसके लिए भी आपको सेट देना पड़ेगा, ओके। एंड कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपको सेट ही देना है, कुछ ऐसे हैं जो CUT के मतलब CUT के अंडर भी है। तो अब अगर आपने वहाँ पे फिल कर रखा है तो यहाँ पे फिल मत करना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट शीट की भाई दोनों में आना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे B फार्मेसी CUT के अंदर भी है और इनका सेपरेट भी है, देखो, है ना। नेक्स्ट वी हैव MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, M.Tech के लिए तो हमारी चीज़ आपके मतलब की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट वी हैव, ओके, भी M.Tech है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स आप देख सकते हैं। तो थोड़ा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इन कोर्स को पढ़ सकते हैं, काफ़ी कोर्सेज यहाँ पे आपको दे रखे हैं। ये थोड़े मास्टर्स के, इनको स्किप करते हैं, ओके। नाउ अब आपको दे रखा है कि जो नॉन मेडिकल है उनके लिए क्या क्या रहेगा यहाँ पर। जैसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर नाटा के लिए, जैसे को मास्टर कंप्लीट एप्लीकेशन करना है। ये B.Tech के लिए प्रॉपर आपको दे रखा है कि B.Tech JEE के बेस पे भी लोग लेते हैं, ठीक है। एंड CUT वाले कुछ ही B.Tech है जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे B.Tech M.Tech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री भी है यहाँ पर। किसी को लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक साथ करनी है तो यहाँ पे कर सकता है। तो आप ये पूरा पोर्शन पढ़ सकते हैं, काफ़ी सही रहता है पढ़ने के लिए, ओके। और काफ़ी B.Tech हर ब्रांच में लगा इनके पास B.Tech है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने यहाँ पर लिख रखा है ऑल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अपेयर JEE मेन और द एडमिशन इन दैट, ओके। तो अगर आपको यहाँ पे B.Tech का एडमिशन लेना है, जो हमने ऊपर ही कोर्सेज पढ़े, तो आपको JEE मेंस देना ही पड़ेगा, फिर आप काउंसलिंग में फिल करेंगे एंड फर्दर प्रोसेस होगी। तो उसका क्या है, जो CUT में B.Tech था वो कुछ ही कोर्सेज के लिए अलाउड है, ओके। तो यहाँ पे बैचलर डिजाइनिंग है, मास्टर्स है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ ये आपके मेडिकल कोर्सेज हैं, लाइक यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे मेडिकल। जैसे यहाँ पे आपको रखा है BAMS, तो ये नीट UG के अंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखा है नीट से काउंसलिंग होगी इसकी। ऐसे ही आपके सामने BDS है। इवन यहाँ पे MBBS की काउंसलिंग भी नीट इसके थ्रू हो सकती है, ओके। तो आपको नीट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोर्स आपको दे रखे हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं BSc पे, जो कि हम UG कोर्स में उसको ज़्यादा ले रहे हैं। बाकी जब नीट का टाइम आएगा तो उस बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो और देखते हैं नीचे की साइड, ओके। तो ये तो खैर मास्टर्स का है,
एंड ये भी फर्दर वही है कि लाइक आपको BCA करना है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आपको CET या CUET दोनों को। अब देखो यहाँ पर 1 पे CET दे रखा है, इसका मतलब होता है पहली प्रेफरेंस IPU सेट अपने एंट्रेंस को देगा, उसके बाद CUT के हिसाब से आपको सीट मिल सकती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि सीटें डिवाइड की गई हैं। ऐसे BPT, BPO, BSP, BSMLT, BOT ये भी कोर्स है, ये पैरामेडिकल कोर्सेज कैटेगरी में आते हैं। और ये जितने भी हमने कोर्स यहाँ डिस्कस करे, दीज ऑल आर 4.5 ईयर कोर्सेज। ओके, और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे। मैं हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्ट्स वालों के लिए बहुत अच्छे कोर्स हैं। BBA अलाइड प्रोग्राम, ओके, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग इंश्योरेंस, तो मतलब BBA बैंकिंग के अंदर भी है। इवन शायद इनका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है BBA LM के अंदर, ठीक है। तो ये भी CUT और सेट पे ले रहे हैं, पहले सेट पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी इन लोगों ने, ओके, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है बैचलर ऑफ आर्ट्स BA इन जर्नलिज्म, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा कोर्स है मेरी नज़र में, ओके, ये आप देख सकते हैं अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं। B फार्मा तो आप जानते हैं, यहाँ पे इमेजिंग टेक्नोलॉजी 3 ईयर का है, ओके, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BCom भी कर सकते हैं। MLT एंड रेडियोग्राफी ये भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये कोर्स CUT में बार बार कह रहा हूँ, CET मतलब सेट को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, ओके। और देखते हैं यहाँ पे, तो ये तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर वहाँ से आपको जब आप खोलेंगे इसको ब्रोशर को तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं आता हूँ सीधा कि एंट्रेंस जो है हमने जैसे जाना वो आपके मई के फर्स्ट वीक में है, तो उसमें सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पर ये कुछ पहले मैं बता दूँ, फॉर नॉन सेट टू बी कंडक्टेड, इनके लिए सेट कंडक्ट नहीं होगा, इनके लिए कुछ अलग एंट्रेंसेस है, तो ये उसके लिए है, ठीक है। नर्सिंग का अलग एंट्रेंस होता है, तो वो तो खैर अपने काम की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ना है। ऐसा अगर आपको भी करना है तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एडमिशन किस बेस पे होगा, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो आप अपने हिसाब से जो आपको कोर्स आपको देखना है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। BTech का देख सकते हैं कि 12th में 10+2 PCM होना चाहिए। एडमिशन क्राइटेरिया 2 हैं, एक तो सेट के थ्रू भी एडमिशन है इनका और JEE के थ्रू भी। JEE के थ्रू लेकिन मेरिट लिस्ट बनेगी, सेट के थ्रू आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ओके। ऐसी डिज़ाइन के ऊपर है, बैच ऑफ डिज़ाइन एंड बहुत सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं ध्यान से, प्रॉपर इन्होंने पूरा एक उस पर कर रखा है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, ओके। जैसे ये मास्टर ऑर्थोटिक्स ऑनली सेट, तो कुछ सेट के ऊपर एडमिशन है यहाँ पे, है ना, तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी है ये भी, ओके। तो और चलते हैं नीचे की साइड, तो हमें अब सिलेबस की तरफ थोड़ा चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कोर्सेज के एडमिशन क्राइटेरिया MBA वगैरह के, तो वो तो खैर अभी आपके काम के नहीं है, ओके। सो ऑन नीचे चलते हैं। नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पे आ गया आपका सिलेबस जो आपको एंट्रेंस में देना है। जैसे मान लीजिए कोई BTech है, अगर कोई BTech के लिए अप्लाई कर रहा है फॉर IPU सेट, तो आपको फिजिक्स देनी है अप टू 12th लेवल, ओके। फिजिक्स आएगी आपके एंट्रेंस के अंदर, केमिस्ट्री आएगी एंड मैथमेटिक्स आएगी अप टू 12th लेवल तक दे रहा है। मतलब अभी अप टू 12th का मतलब क्या है यार, 11 12 दोनों है, इसको प्रीअज्यूम मत करना कि बस 12th है, इट इज़ 11 12 बोथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ इसे BTech के लिए तो 11 12 बोथ, इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे हो कि CUT 12th है वहाँ से कर लेंगे, तो उन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस CET को ही दी है, अपने एंट्रेंस के पहले बेस पर सीटें भरेंगे, उसके बाद आपके CUT के बेस पर सीटें चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है ना, स्लेब by फॉर प्रिस्क्राइब फॉर अप टू डिप्लोमा 10+2 सेट वगैरह वगैरह, ओके। और नेक्स्ट ये है MTech के लिए, तो हम नहीं देख रहे, ओके। नेक्स्ट भी है, ये भी MTech के लिए है। अब ये थोड़े मास्टर्स प्रोग्राम है, ठीक, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा नीचे चले, हाँ BCA, अगर कोई BCA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जो फॉर्म भरेगा IPU सेट का, तो उसके एग्ज़ाम में 50% तो लैंग्वेज आएगी, 30% मैथ्स आएगी, कंप्यूटर अवेयरनेस 30%, जनरल नॉलेज 25%, ओके। तो इस हिसाब से आपका एंट्रेंस डिवाइड रहेगा, मैथ्स 11 12 दोनों, ओके। ऐसे कोई योगा के लिए अप्लाई कर रहा है तो PCBM मतलब 4 आएगा, बल्कि 6 चीज़ आएंगी एंट्रेंस के अंदर, 11 12 दोनों है इसके अंदर। अगर आप अप्लाई करते हैं पैरामेडिकल के लिए इसके थ्रू कोई से भी कोर्स, BPT, BPO, BSLP, BMSc, BC, BSc, MLT एंड BOT, तो आपके एंट्रेंस के अंदर अगर आप दे रहे हो BPT, BPO और BSc, MLT और BOT का, तो आपके एंट्रेंस में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन अगर आप फॉर BASLP दे रहे हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आई गेस मैथ्स होना चाहिए, हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आएगा बस, ओके। बायो नहीं आएगा। आप ये भी देख सकते हो, फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 25%, बायो 50% आ रही है इन एंट्रेंस के अंदर, ओके। ओके, किसी को BBA के लिए अप्लाई करना है तो इंग्लिश आपकी 25%, जनरल 25% आएगी एंड लॉजिकल भी 25%, एप्टीट्यूड 25%, तो अच्छा खासा ब्रेक डाउन है। ऐसे जर्नलिज्म के लिए भी है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ओके। इंग्लिश आएगी आपकी 25%, जनरल 25%, रीजनिंग 25% एंड मीडिया एप्टीट्यूड 25%, ओके। अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी PCB आ रही है, ओके। 25% बायो, 25% फिजिक्स, 25% कैम एंड देन इंग्लिश इज आल्सो देयर, ओके। सो MIT भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ओके। अभी सिलेबस आ गया भाई, CET का सिलेबस, लेकिन ये मास्टर्स के लिए एक मिनट हम नीचे जाना पड़ेगा, तब ग्रेजुएशन को मिलेगा, ओके।
वैसे मैंने आपको सिलेबस का आइडिया दे दिया है, 11-12 आपको पढ़ के जाना है, हो जाएगा, ठीक है। फर्दर अभी कुछ आपको MBBS के वगैरह के ऊपर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम्स का वगैरह जो आपको कि किस बेस पे क्या लेना है वो आपको दे रखा है, ठीक है। और कहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, ऐसे ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, ठीक है। इन कोर्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत लंबे चौड़े कोर्स हैं। ओके, स्कीम है। अब मैं आपको बता दूं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में इनके, कि यार एंट्रेंस एग्ज़ाम में इनका हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स रखेगा, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपको -1 से पेनल्टी बैठेगी, यानी फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू हैव +4 एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू हैव -1। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। सो ये मैंने पहले बता दिया। अभी कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगा। फॉर करेक्ट आंसर देयर विल बी +4 एंड फॉर इनकरेक्ट देयर विल बी -1, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ कंप्यूटर में कैसे एग्जाम होता है, क्योंकि CBT एग्जाम लेने वाले हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको आइडिया है। अभी नीट UG की तो कैसे काउंसलिंग होगी वो आपको देखना है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आराम से प्रॉपर्ली, मैं पढ़ के नहीं बता रहा, ठीक है। सो अब थोड़ा मास्टर्स लेवल का है, इसके बाद ये पूरा ब्रोशर तो अब हमारे काम का नहीं है थोड़ा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब वीडियो में इतना ही करते हैं। देखिए 214 पेजेस है, पूरा मास्टर्स के ऊपर है, ठीक है। तो अभी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी इस ब्रोशर से, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी एग्ज़ाम की कि आपको अभी फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि दिन थोड़े से कम है आपके पास, ठीक है। तो आप फटाफट से फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कौन से पूछिए, ओके।